हृदय रामू सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। देखो प्रजा के लोग, इंसान तो इंसान कि जो बैल घोड़े हाथी हैं वो भी हृदय में हारे हुए महसूस कर रहे हैं और श्री रघुनाथ को याद करते हुए चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तिये पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विषमय सहित, आए परनन के। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। कि गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आ गए। कि श्री राम के मन में हर्ष भी है और विषाद भी है, और उसी हर्ष और विषाद को लेकर श्री राम जी अपनी पर्णकुटी पर लौट कर आ गए। हर्ष क्यों है? क्योंकि वो सबसे मिले हैं, अपने कुटुंबियों से, अपनी प्रजा से, अपने परिवार से, अपनी माताओं से, सभासदों से, मंत्रियों से, गुरुजनों से। और विषाद किसका है? कि सब चले गए, अब मुझे यहां पर अकेले रहना है। आइए आगे की चौपाइयों का जाप करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 विदा कीन सन्मानी निषाद, चले हृदय बड़ विरह विषाद। खोल की रात बिल बन चारी, मेरे फिर जोहारी जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट ठाई, प्रिय परिजन वियोग बिल ठाई। भरत स्नेह सुभाव सुभानी, प्रिया अनुज सन कहत बखान। तिथि पर तिथि बचन मन करनी, विमुख राम प्रेम बस भरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलिना। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, वर्ष सुमन कही गति घर घर की। प्रभु पर नमु करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न करो। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगति ज्ञानु वैराग्य, जनु सोहत धरे शरीर। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। ठंड का मौसम है, बदलता हुआ मौसम है, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो जाती हैं। बाजार में
तुलसी ड्रॉप्स आती हैं, कई अलग अलग कंपनियों की मिल जाएंगी आपको। क्या मांगना है आपको किसी दुकान पे जाके, जो केमिस्ट की दुकान हो, तुलसी ड्रॉप्स, और आधा गिलास गुनगुने पानी में तुलसी ड्रॉप्स की 5 बूंदें डालकर पिया करें सुबह दोपहर शाम। आपको ठंड जुकाम, गले की समस्या, सांस लेने की समस्या में आराम रहेगा, लाभ रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस समय सेहत का ध्यान रखें और तुलसी ड्रॉप्स का सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। तो आइए आगे सुनते हैं कि विदा कीन सनमानी निषादु चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल की रात भिल्ल बनचारी फेर फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। अब सब कुटुंबी चले गए, प्रजा के लोग चले गए। अब गुरु माता और गुरु जी भी चले गए। अब उसके बाद सम्मान करके निषाद राज भू को विदा किया। निषाद राज हमारे राघव जी के सखा हैं कि निषाद राज के बारे में कहते हैं तुलसीदास जी कि वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का भारी विषाद था। निषाद के हृदय में विषाद, क्योंकि राम जी का विरह बड़ा मुश्किल है। इतने दिन राम जी का प्रेम पाया, अब राम जी से बिछड़ने का समय है, तो निषाद जी को बड़ा विषाद हो रहा है, विरह महसूस कर रहे हैं। फिर श्री राम जी ने कोल की रात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। जितने आदिवासी लोग होते हैं, वनवासी लोग होते हैं ना, कोल की रात भील, इन सब को वापस लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर, जोहार का मतलब होता है वंदना करना, तो वे सब जोहार जोहार कर लौट गए। प्रभु सिए लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत सने है सुभाऊ सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे। सब चले गए हैं। जो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सबके वियोग में दुखी हो रहे हैं। जिस प्रकार बेटी के विदा होने के बाद घर सूना सूना हो जाता है, सारी रौनक चली जाती है और अकेले रह गए माता पिता और भाई अपनी बहन को याद करते हैं। उसी प्रकार सब लोग चले गए हैं। यहाँ पर सब लोग चले गए हैं और कौन रह गए हैं? मेरे राम, मेरी माता जानकी और भैया लक्ष्मण रह गए हैं। अब वो अपने प्रियजन और परिवार के वियोग में दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, राघव जी अब एक ही चर्चा कर रहे हैं, मेरा भरत मेरा भरत मेरा भरत, कि मेरा भरत तो ऐसा है, मेरा भरत वैसा है, मेरा भरत ऐसा बोलता है, मेरा भरत तो ऐसे प्रेम करता है, मेरा भरत का स्वभाव ऐसा है, मेरा भरत की वाणी ऐसी है, मेरा भरत ऐसे बोलता है। और इस प्रकार वो पत्नी सीता को और भैया लक्ष्मण को भरत जी के बारे में बखान कर रहे हैं। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी, ते ही अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय सभी पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। जब श्री राम जी भरत जी के बारे में बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं उनके वचन के बारे में, उनके मन के बारे में, उनके कर्म की प्रीति के बारे में, विश्वास के बारे में, इन बातों को सुन सुनकर माता सीता और लक्ष्मणी नहीं, बल्कि वहां के पक्षी, पशु, जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए हैं।
ऐसा वहां पर वियोग का माहौल वातावरण बन गया है। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, यानी कि दुखड़ा सुनाया। अब श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवता लोगों ने भी अपनी घर घर की कहानी कहनी शुरू कर दी। क्या दशा कह रहे हैं, क्या कहानी कह रहे हैं? देवता लोग उन पर जो राक्षसों का आतंक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अपने दुखड़े देवताओं ने श्री राम जी के आगे रोने शुरू कर दिए और श्री राम जी पर फूल बरसा रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर मन में जरा सा भी डर ना लेकर चल पड़े। देवताओं को श्री राम ने समझाया, चिंता मत करो, सबका भला होगा, मैं सबका भला करूंगा। और सबको भगवान श्री राम ने आश्वासन दिया। फिर देवता लोग प्रसन्न हो गए। सानुज सिया समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी परण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। भक्ति कौन है? भक्ति है माता सीता। और वैराग्य कौन है? हमारे रघुवर जी। और ज्ञान कौन है? लक्ष्मण जी। तो ऐसा लगता है कि तीनों ने शरीर धारण करके माता जानकी, सीता और रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी का रूप धारण कर लिया हो। बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे राघव जी, मेरी जानकी माता, लक्ष्मण जी पर्णकुटी में बैठे हुए। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनि माहिसुर गुर भरत भुआल, राम बिरह सब साजु बिहाल। प्रभु गुण ग्राम कनस मन माही, सब चुपचाप चले मग जाई। जमुना उतरी पार सब भयऊ, शोभा सरु बिनु भोजन गयऊ। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। कई उतरी गोमती नहाय, चौथे दिवस अवधपुर आय। जनकु रहे पुर बासर चारी, काज काज सब काज संभारी। सौंपी सचिव गुर भरतहि राजु, तेरहु चल साजी सब साजु। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखिन राम रजधानी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि किया। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। कि मुनि महिसुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गलत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी
सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विवल है, व्याकुल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं, बड़ी शांति से चुपचाप चले जा रहे हैं, कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि सब राम जी के बारे में सोच रहे हैं और प्रभु के विरह में व्याकुल हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ, सो बासरु बिनु भोजन गयऊ। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। अब पहले दिन सब लोग जमुना जी उतर कर पार हुए। अब ना कोई खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, सब जंगल में है। तो वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। पहला दिन सबका बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर, अब गंगा के पार क्या है? गंगा के पार है श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? राजा निषाद राज घू, जो उनके साथ में है। तो वहां राम सखा निषाद राज ने सुप्रबंध कर दिया, यानी खाने पीने की, ठहरने की सारी अच्छी व्यवस्था निषाद राज ने कर दी श्रृंगवेरपुर के अंदर। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे सी दिवस अवधपुर आए। जनकू रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। और फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। अब सब अयोध्या जी आ गए हैं। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री गुरुजी और भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। अब राजा जनक जी भी वहां पर रहे, सारी व्यवस्था करवाई राजकाज की संभालने की। भरत जी को समझाया, गुरु जी को समझाया और 4 दिन वहां रहकर जनक जी भी अपने नगर की ओर चल दिए। उसके बाद वहां के सारे स्त्री पुरुष अयोध्या में सुखपूर्वक, अब सुख तो क्या होगा, श्री राम जी के बिना वहां पर रहने लगे। कि राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग, सुख जियत अवधि की आस। अवधि की आस मतलब 14 वर्ष के पूर्ण होने की अवधि की आस। कि सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। सब लोग अयोध्या में अब श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम करने लगे, उपवास करने लगे कि हमें हमारे रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सब लोगों ने भोग विलास छोड़ दिए, सुख छोड़ दिए और 14 वर्ष पूरा होने की आशा पर जी रहे हैं कि कब हमारी अवधि पूरी होगी तो हमारे राम जी दर्शन देंगे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीन्ही, बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया, सबको समझा दिया, शिक्षित किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। भरत जी ने सबको काम समझाना शुरू कर दिया है। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। सब माताओं की सेवा का कार्य शत्रुघ्न जी को सौंपा गया। आगे की 3 चौपाइयां पढ़ते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 भूसुर बोली भरत कर चोरी, करी प्रणाम मैं विनय निहोरी। ऊंच नीच
भल पोचू, आयस देव न करब सकोचू। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाई। भानुज के गुर के न बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। आयस होई था राहो सनेम, बोले मुनि तन पुलकी सपेम। समुझब कहब कहब तुम जोई, धर्म सारू जग होई ही जोई। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। सुनी सिख पाई आशीष, बड़ी गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। दोहा नंबर 323 का हम पाठ कर रहे थे। 323 कि भुसुर भुसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारजु भल पोचू, आयसु देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न करिएगा। कि ब्राह्मणों का इतना सम्मान भरत जी वहां पर कर रहे हैं। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेहे बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। कि सबको बसाया है भरत जी ने। अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भरत जी किस प्रकार कर रहे हैं कि सब परिवार के लोगों को, नागरिकों को, प्रजा को बुला बुलाकर सबका समाधान करके सबको टिकाया, सबको बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडस्थ करके हाथ जोड़कर बोले। गुरु जी से क्या बोलते हैं दंडवत करके कि आयसु होई तरहु सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारू जग होई ही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। तो वशिष्ठ जी ने किस प्रकार का आश्वासन भरत जी को दिया कि भैया आप जो समझोगे, जो कहोगे, जो करोगे वही धर्म का सार कहलाया जाएगा। तो अब भरत जी श्री राम जी की भांति नियम पूर्वक रहना चाहते हैं कि मेरे राघव, मेरे प्रभु जब नियम पूर्वक रह रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही रहूंगा। आइए आगे की 4 चौपाइयों का पाठ करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम मधुर पद सिरुनाए,
नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करि परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, माही खनि कुश साधरी सवारी। असन बसन आसन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेम। भूषण भजन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन पूरी। अवध राजू सुर राजू सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाय। तहि पुर बसत भरत बिनुराग, संचारिक जीवि चंपक भाग। रमा बिलासु राम अनुराग, सजत पवन जीवि जन बड़ भागे। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूती। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि भरत जी मुनि वशिष्ठ जी से, गुरु जी से आज्ञा लेने जाते हैं कि मैं भी नियम पूर्वक रहना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत, जो तुम समझोगे कहोगे करोगे वही जगत में धर्म का सार बन जाएगा। सुनि सिख पाई असिस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित करवा दिया। देखिए भाई का त्याग, कि भाई ने सिंहासन नहीं लिया, भाई ने सिंहासन पर गद्दी पर किसको विराजित किया? अपने स्वामी की चरण पादुकाओं को। श्री राम जी की खड़ाओं को सिंहासन पर विराजित कहा गया। चाहे तो खड़ाऊ कह लीजिए, चाहे तो चरण पादुका, चाहे तो पांवरी, और आजकल की भाषा में कहें तो चप्पल। तो चरण पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर दिया गया, यह सोचकर कि मेरे स्वामी ही साक्षात सिंहासन पर बैठकर राज कर रहे हैं। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करी पलन कुटीरा, केन निवासु धर्म धुरधीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। अब अयोध्या के एक कोने में दूर नंदीग्राम है। उस नंदीग्राम में महान भरत ने, मैं तो महान कहूंगा, महान भरत ने पत्तों की कुटियां बनाई, पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास करने लगे। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मही खनी कुश साथरी संवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल, वलकल मतलब वस्त्र,
मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई कि यह सोचकर मेरे प्रभु जमीन पर सोते हैं, मैं उनसे और नीचे सोऊंगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने थोड़ा सा नीचे गड्ढा करा दिया, हल्का सा, और उस गड्ढे में उन्होंने कुश की आसनी बिछाई यानी चटाई बिछाई और उसमें अपने सोने की व्यवस्था करी कि जहां राम जी सोते मैं उस स्तर पर नहीं सोऊंगा, प्रभु जी जमीन पर सोते हैं मैं और जमीन से नीचा सोऊंगा। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे और मुनियों की भांति आचरण करते हुए भरत जी रहने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजू सुर राजू सिहाई दशरथ धनु सुनी धन दू लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर, तृण तोड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना, तो प्रतिज्ञा करके भरत ने गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से त्याग कर दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लज्जा जाते थे, इतनी संपत्ति राजा दशरथ के पास थी कि उसको सुनकर कुबेर भी लज्जा जाए। कुबेर से भी ज्यादा संपत्ति थी राजा दशरथ जी के पास। उसको देखकर देवराज इंद्र भी मन ही मन ईर्ष्या करते थे, सोचते थे, और उसको भरत जी ने त्याग दिया। उसका कोई भी सुख, कोई भी वैभव, कोई भी भोग त्याग दिया। तेही पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरिक जिमी चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। कि उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर, अनासक्त का मतलब होता है उन्होंने अयोध्या के महल की, राज्य की जो आसक्ति है, जो लगाव है, जो भोग विलास की तमन्ना है, वो कामना खत्म कर दी और वो इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं और उसकी ओर ताकते भी नहीं है। श्री राम जी के प्रेमी कौन है? हमारे भरत जी बड़भागी पुरुष हैं और लक्ष्मी का कोई भी विलास, कोई भी भोग ऐश्वर्य उन्होंने त्याग दिया और उसकी ओर देखते भी नहीं है। कि राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न एही कर तूती। चातक हंस सराहियत टेंक विवेक विभूति। 324 दोहा है कि कहते हैं कि फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वह इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, वो तो वैसे ही बड़े हैं। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल ना पीने की टेक से चातक की और नीर छीर की विवेक की विभूति शक्ति से भी हंस की सराहना होती है। कि चातक क्या करता है? चातक पृथ्वी का जल नहीं पीता है कि जब बारिश होगी मैं बारिश का जल पीऊंगा, वो उसी का इंतजार करता है। तो ये उसका स्वभाव है, तो इससे उनकी सराहना होती है। देह दिना हूं। आइए 2 चौपाइयां और हैं, इनका पाठ करते हैं। आप लोग इस पाठ को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सब तक ये पाठ पहुंचे, सभी सनातनी भाई बहन इस पाठ को सुने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
सीताराम जय जय राम। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजूबल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलिना। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाश, मिल सत बेतस बनज विकास। सम दम संयम नियम उपास, नकट भरत ही विमल आकाशा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजू बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। अब भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। भरत जी पतले होते जा रहे हैं, उनका तेज घट रहा है, लेकिन उनका बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। जो उनके मुख की कांति है, शोभा है, वो वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। भरत जी का मन राम जी की सेवा में लगे रहने के कारण उदास नहीं है, प्रसन्न है। भरत जी दुबले होते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। सम दम संयम नियम उपासा, नखत भरत हिय विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के विकास से जल घटता है, किंतु बैत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं, नक्षत्र हैं। आइए पाठ को यहीं पर विराम देंगे।